कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते है। दुखों की विपरीत परिस्थितियों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो गई। उसने करने योग्य कर्म कर लिया, जानने योग्य रहस्य को जान लिया, पाने योग्य परमात्मा तत्व के अनुभव को पा लिया। उसका जीवन धन्य हो गया। अब तो उसका मिलना भी औरों के लिए धन्य हो जाएगा। वह ऐसा स्थिर मति महापुरुष कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः। आज दशहरे के दिन संकल्प करो कि दुख आएगा लेकिन उद्वेग के शिकार नहीं बनेंगे। दुख आएगा मेहमान है, गम आएगा मेहमान है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मन को धैर्य देना चाहिए। दुख में उद्विग्न होने से शक्तियों का क्षय होता है। सुख में आसक्ति करने से योग्यताएं मारी जाती है। इस प्रकार भय क्रोध राग आदि से अपने को प्रभावित नहीं होने देंगे तो आपकी मति स्वच्छ रहेगी। स्वच्छ मति सच्चिदानंद परमात्मा में स्थिति पाएगी। राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन मति निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेते। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। छल से दूसरे के छिद्र खोजने से, हृदय में कपट का आश्रय लेने से अपने को ही घाटा पड़ता है। तो आज संकल्प कर लें कि इन दोषों को उखाड़ उखाड़ कर निकालें। जैसे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो एक एक करके उखाड़ के फेंकते और स्वस्थ हो जाते। ऐसे चित्त में दोष रूपी कंटकों को उखाड़ उखाड़ के विजयादशमी के दिन संकल्प करेंगे। काम क्रोध ईर्ष्या भय आदि दुर्गुणों को निकालेंगे। हर 12 महीने रावण के पुतलों को जलाया जाता है। इन पुतलों के जलाने के पीछे क्या रावण फिर से जलता है? हाँ, रावण जल्दी नहीं मरता है। वो अहंकार मत्सर वासना जल्दी नहीं मरती। फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में कथा आती कि श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते गेंद जमुना में गिर गया। ग्वाल मित्रों ने कहा कि यहाँ खतरे से खाली जगह नहीं, हम तो नहीं जाएंगे गेंद लेने। कन्हैया तुम ही जाओ। जमुना का गहरा पानी और यहाँ काली नाग रहता है। कृष्ण ने जंप मारा जमुना के उस गहरे उदधि में। सीरियल में तुमने देखा भी होगा, कृष्ण यमुना के गहरे जल में जा रहे और कालिए के निकट जाते कृष्ण ने अपनी बंसी की तान छेड़ी। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की उपासना से मन डोलता है। मन रूपी विशिला सर्प भी नियंत्रित होने लगता है। इसीलिए संगीत का महत्व है, शब्द का अपना महत्व है। अरे गहरे शब्द भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो महाराज बंसी से प्रणव की ध्वनि निकले वो तो झुमा दे। अंधे की औलाद अंधी, ये 2 शब्द द्रौपदी के महाभारत का युद्ध ले आए। अंग्रेज भारत छोड़ो, ये गांधी के 2 शब्दों ने अंग्रेजों को भगाने में बड़ा ही साथ सहकार दिया। ध्रुव को 2 शब्द महीने के मिले और माँ ने सही अर्थ घटन कराया और ध्रुव लग पड़ा तो त्रिभुवनपति को प्रकट कर दिया। काफी गीत से ओमकारनाथ ने जू के अशांत चित्तों को, शेरों को काफी शांति दिला दी। तो राग का, ध्वनि का, शब्द का असर तो पड़ता है। श्री कृष्ण ने शब्द ब्रह्म का गुंजन किया, बंसी से ओमकार की ध्वनि गुंजाई और वो कालीनाथ डोलने लगा। कृष्ण गुंजाने लगे। वो डोलते डोलते कृष्ण ने मौका देखा, जंप मारकर उसकी फनों पर चढ़ गए।
और वहां बंसी बजाते जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं, उसकी एक एक फन को अपनी एड़ी से रौंदते जा रहे हैं, लेकिन काली नाग की एक फन टूटती तो दूसरी बन जाती, दूसरी टूटती रौंदाई जाती है तो तीसरी बन जाती है। काली मर्दन आसान नहीं था। सीरियल में तो 5-15 मिनट देखा होगा, लेकिन कृष्ण को कितना समय लगा होगा, तो वो तो ऐसे तुम्हारे आत्मरूपी कृष्ण के शांत उदधि में काली बैठा है, वो मैं अहंकार जिसमें हजार हजार वासनाओं की फने, और आप भी मंत्र का गुंजन करते करते उन वासनाओं की फनों को मर्दन करते जाओ। लेकिन वो वासना की फनों का, अहंकार के इस काल्य का जल्दी मर्दन नहीं होता, कुछ युक्ति भी करनी पड़ती। कृष्ण ने युक्ति की, उस काली नाग की मुख फन को श्री कृष्ण ने नाथ लिया। मुख्य फन नथ गई तो और फनों पर नृत्य करना आसान हो गया, और नृत्य चालू रहा, फने टूटती रही, दूसरी बनती रही, लेकिन कृष्ण दूसरी नई फनों को देखकर उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए, और अपना पौरुष नहीं छोड़ा, अपना ओमकार का गुंजन नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप गुरु मंत्र का गुंजन नहीं छोड़ेंगे तो आपके हृदय में छुपा हुआ काल्य भी नथा जाएगा, और वो काल्य पूरा सरेंडर हुआ, पूरा नथ गया, तो उसकी पत्नियां अर्थात मुख्य वृत्तियां नथ गई तो फिर गौणी वृत्तियां भी नथ जाती है। ये रूपक है कि काली नाग पर श्री कृष्ण उनकी फनों पर नाचे और बंसी बजाई। अगर वास्तव में बंसी बजाई तो गहरे पानी में बंसी के भीतर पानी तो घुस गया होगा, जयराम जी की, और पानी घुस जाए और बंसी ध्वनि करे तो ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। फिर भी कहानी को स्वीकार करना पड़ता है कि वह गुंजन, वह बंसी सुरत वर्धनम शोकनाशनम, जो शोकों को नाश कर दे, सुरता का वर्धन कर दे, वह नाम की बंसी बजती चली जा रहे, बजती चली जाए, और वासना उभरती है, बंसी बजती है, और तुम्हारा आत्म कृष्ण विजयी हो जाए तो विजयादशमी तो क्या, हर रोज तुम्हारी दिवाली, हर रोज विजयादशमी। दुखेषु अनुद्विग्ना मनः, दुख में उद्वेग तो आता है, ये तो पशु प्राणी को सबको आता है। अपने को भी आए और अपने भी ऐसा करने लगे तो मनुष्य की विशेषता क्या? मनुष्य में यही पौरुष है। पशु के बच्चे और मनुष्य के बच्चे में एक विशेषता ये कि पशु के बच्चे को डंडे मार मार के 6 महीने में जो एक्शन और जो नकल सिखाई जाती है, मनुष्य का बच्चा 6 सेकंड में उस बात को झेल सकता है। ऐसे ही पशु जीवन में जो यात्रा नहीं कर पाते, जिस बात को नहीं झेल पाते, वह ब्रह्म ज्ञान की बात मनुष्य जीवन में झेलकर उस काल्य की फनों पर सवार होकर उसे नाथने में सफलता कईयों को मिली है, कईयों को मिल रही है, कईयों को मिलती चली जाएगी। सत्संग के से संस्कार मिलते। जैसे खेत में किसान पहले भूमि को संस्कारी करता है, खेड़ खाड़ के खूबड़ खाबड़ियाँ कहीं पत्थर ढेले हैं, टुकड़े ईंटों के हटा देता है, फिर बीज बोता है, और बाद में हीना अंग पूर्ति, जो आवश्यकता है, कमी है खाद पानी की, वो दे देता है तो खेत लहराता है। ऐसे ही अंतःकरण रूपी खेत को भगवान नाम भजन से, नियम से, साधन से, संयम से खेड़ कर सुंदर कर दे, फिर अपने उद्देश्य का संकल्प रूपी बीज बो दे, और उसकी पूर्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा का ध्यान और ज्ञान का खाद पानी भर दे, तो जीवन रूपी खेत में परब्रह्म परमात्मा रूपी अमर फल लहलाने लग जाएंगे। आप तो खाकर तृप्त रहेंगे, आपकी महफिल में आने वालों को भी बांटोगे तो वे भी तृप्ति का अनुभव करेंगे। सतरति लोकांतार्यति, वो तर जाता है, लोगों को तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। ऐसा अमृतमय आत्मदेव आपका जगमग जगमग ज्योत चमक रही अंतःकरण में। दुख सुख में
दुख सुख को माया समझे अथवा दुख सुख की परिस्थिति ईश्वर की इच्छा समझे अथवा प्रतिभाषिक समझे, जैसा भी अनुकूल पड़े। तत्व ज्ञान के पथिक हो तो प्रतिभाषिक समझो, भगवान के भक्त हो तो ईश्वर की इच्छा से ये दुखद परिस्थितियां आई है। दुखद परिस्थितियां देकर दुखालय संसार से तू हमारा मन उबाना चाहता है, ये तेरी महिमा है। दुख के वक्त भी भगवान की याद और उसकी महिमा समझकर आपके हृदय में भगवताकार वृत्ति आप कर सकते हो। सुख को भी माया समझे, माया जो हो नहीं और दिखे वही तो माया है। अभी और टिकेगा नहीं, पहले नहीं था, बाद में रहेगा नहीं, अभी दिख रहा है, ये तो माया है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए आत्मा को पहचान सियावर रामचंद्र की। मधुवाता ह्रियता ते है मधुक्षरति सिंधवाहा महर निर्वह संवेदी। ये धरती, ये पानी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, आकाश, ये सारे के सारे भगवान के झरने मधु बरसा रहे हैं। लेकिन अहंकार के कारण, विषाद के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, सुख और दुख के भय के कारण इस मधुमय सृष्टि को नरकमय सृष्टि बनाकर रावण की परंपरा को पोषित न करें, लेकिन राम की परंपरा पे अपन फिर मुड़ जाएं। अंतर में राम, बुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, और वो हमारा पिता परम सुहृद है, परम हितैषी है। उसने धरती बनाई, किसी तुम्हारे शत्रु ने धरती नहीं बनाई। उसी ने ये पानी बनाया, उसी ने सूर्य बनाया, उसी ने चंद्र बनाया, उसी ने वायु बनाया, उसी ने आकाश बनाया। वो अमृतमय परमात्मा ने ये विषमय जगत नहीं बनाया। जगत तो अमृतमय है, लेकिन ना समझी ने इसको विषमय कर दिया है। ना समझी से अब पार आएंगे।